जी रेशियो से रिलेटेड। जी इधर देखें जी, IS23 जी बोरोइंग कॉस्ट निकालने बच्चों, क्वेश्चन एमसीक्यूज निकालने, शाबाश। जी मोहतरम, कहता है true of the statements below regarding IS23 are correct. Borrowing costs must be capitalized if they are directly attributable to qualifying asset। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कहता borrowing cost should cease to be capitalized once the related asset is substantial। यार ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आज तो। borrowing cost must be capitalized if they are directly attributable। ना 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 ना, हर नॉन करंट एसेट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। एक अगर नॉन करंट एसेट आपने परचेज किया बच्चों, वो तो देखो एक्वायर करने वाला तो नहीं होगा ना, क्या ख्याल है? बोरोइंग कॉस्ट मे बी कैपिटलाइज इफ दे आर, नहीं मे बी नहीं, मस्ट मस्ट मस्ट। जी कहता हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड एज अ फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कहता जी बताएं कितनी बोरोइंग कॉस्ट है जिसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। ठीक है सर, जिसने कैपिटलाइज नहीं होना वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। कोई सस्पेंशन आ गई या वो प्रोजेक्ट की वो जो 3 चीजें नहीं होती लेटर ऑफ वाली, प्रोजेक्ट स्टार्टेड, लोन एक्वायर्ड, लोन रेज्ड और बच्चों कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट। कहता जी फाइन लिमिटेड रिसीव अ 10 मिलियन लोन 7.5% ऑन, कहता है 1 अप्रैल 2017। ठीक है, 31 मार्च 18 ईयर के एंड है, 1 अप्रैल पे स्टार्ट होगा। ये पहली शर्त पूरी होगी बच्चे 1 अप्रैल पे लोन एक्वायर्ड पे। द लोन वाज स्पेसिफिकली, ये स्पेसिफिक लोन है जी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 मई पर, तो बच्चों 1 मई पर, अप्रैल नहीं मई। एंड कंप्लीटेड एंड रेडी फॉर यूज 28 फैब। कहता बट डिडंट ओपन फॉर ट्रेडिंग, ये हमारा मसला नहीं है। जो एसेट था वो बच्चों सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया ना। तो अब मुझे बताओ बच्चों 28, अब मुझे बताएं, इधर देखें, अब ये टाइमलाइन बनाते हैं। 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2017 बच्चों। आप प्लीज इधर देखिएगा, अब इधर देखिएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ बच्चों? 28 फैब पे। तो ये जो 1 महीना है इसका जो इंटरेस्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, इस 1 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस में। डन बच्चों, और डन है। अच्छा उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों, ये कलर आप देख लेना, अब कलर मेरा ख्याल येलो या ग्रीन में से कोई एक था, याद है जी? येलो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए था। अच्छा, ग्रीन कैपिटलाइज के लिए था। ले जी, अब एक दफा बंदा जब रंग बदल लेना फिर नहीं वो वापस आता जी। लो देखा, ऐसे रंग बदलते हैं लोग बच्चों। फिर देखो कितना मसला बन रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हो ना? ये प्रॉफिट एंड लॉस में आपको चीजें बता। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में आप बच्चों इधर देखो, 1 अप्रैल पर लोन लिया और कहीं भी नहीं लिखा हुआ जी कि हमने रिटर्न किया, पूरा साल लोन हमारे पास है जी। ऐसे ही सर जी, माशाल्लाह नमाज के बाद ना बंदा वैसे ही एक्टिव हो जाता है जी। इधर जी, इधर जी, इधर 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 मेरे भाई, 1 मई 2017 पे जी क्या हुआ बच्चों? कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ। तुम ना मस्जिद में थे ना इधर थे, किधर थे? अच्छा, किधर नमाज पढ़ने गए थे जी? बताओ बच्चों, इधर देखो गुड्डू, 1 मई, तो मेरा ख्याल है ये 10 महीने जो है ना, देखो आज रंग ही नहीं सही हो रहे कसम से। चल यार देखा, जी 10 मंथ्स, कितने मंथ्स बच्चों? ये फिर रंग चेंज हो जाना है बच्चों। ये 1 महीना भी कहां जाएगा बोलो शाबाश? प्रॉफिट एंड लॉस में। 1 महीना भी कहां जाएगा? तो 2 महीने प्रॉफिट एंड लॉस में और 10 महीने किधर बच्चों? जी, और ठीक है। तो लोन की अमाउंट कितनी है? ये अब निकाल लेना कितना बना।
ये 10 मिलियन मैंने लिखा है, ठीक है। चलें, नोट करना है किसी ने, नोट करना है किसी ने? जी कहता जी कैपिटलाइज बता दें कितना होना है। बच्चों ये आप खुद बता दो ना, ये सेम सवाल है। कैपिटलाइज 10 महीने, जी ओके। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ शुड द 40,000 बी अकाउंटेड फॉर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एंटिटी डिसाइडेड दैट नॉट ऑल ऑफ द फंड रेज वर नीडेड इमीडिएटली। कहता सारे की अभी हमें जरूरत नहीं है। एंड टेम्परेरीली इन्वेस्टेड सम ऑफ द फंड, एक महीने के लिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले इतना आया। बताएं कहां जाएगा? जी बताएं नहीं कहां जाएगा? कहता नेट नहीं, इधर देखें, कहता एंटिटी डिसाइडेड नॉट ऑल ऑफ द फंड्स रेज वर नीडेड इमीडिएटली एंड टेम्परेरी इन्वेस्टेड बिफोर द कंस्ट्रक्शन वर्क। आप लफ्ज कौन से हाईलाइट करने हैं? अगर ये होता ना कि कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, तो फिर ये कहां जाना था? फिर इसने कैपिटलाइज होना था। अब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, ये लेटर है, तो बच्चों शुरू वाला कहां चला जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। अब नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस, तो है कहां है? अच्छा ओके, डन डन। देखो कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू हो रही है ना, तो लेटर ऑफ वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है आपने। जी जी कहता जी कैलकुलेट द बोर्निंग कॉस्ट विच कैन बी कैपिटलाइज। ओके सर, कैपिटलाइज, ठीक है। बच्चों इधर देखो, कहता फॉलोइंग बैंक लोन्स आउटस्टैंडिंग। बच्चों इधर से पता चल गया, आउटस्टैंडिंग का मतलब पहले से चलते आ रहे हैं। ये दो हैं जनरल लोन। क्या है बच्चों? अच्छा जी, कहता जी ड्यूरिंग द होल ऑफ 2018, यानी पूरा साल हमारे पास रहे ना, तो ऐसे ही है। इसका मतलब है ये फिर लोन आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं इसे। टोटल लोन की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड आउटस्टैंडिंग, तो ये इसे कह सकते हैं जी लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इनका रेट कितना बच्चों? इसका 9% और इसका बच्चों 11%। बताइएगा ये कितना और ये कितना? टोटल 39 और ये कैपिटलाइजेशन रेट बता दो। नहीं ये कितना आया? 3 पॉइंट, तो ये कितना आया? 10 पॉइंट। ये कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। आ गया बच्चों? ओए आ गया भाईजान, ठीक है जी। कहता जी क्वालिफाइंग एसेट है 1 अप्रैल 2018 जी। ओके सर। एंड विड्रीव फंड, कहता जी 6 मिलियन ऑन दैट डेट टू फंड कंस्ट्रक्शन, यानी इस दिन क्या हुआ? हमने 6 मिलियन इधर से निकाल लिया, उस पोल में से निकाल लिया। तो बच्चों इसके लिए होता है जी 6 मिलियन जो अमाउंट निकाली उस डिब्बे में से, मल्टीप्लाई बाय ये कैपिटलाइजेशन रेट, मल्टीप्लाई बाय किस दिन मेरे मासूम दोस्तों? 1 अप्रैल 18। और साल और बच्चों सीदेशन कब है? कहता ऑन फर्स्ट एडिशनल 2 मिलियन वॉर। ओए होए हो। अच्छा 1 अप्रैल से लेके नहीं बताया तो कहता फॉर दिस प्रोजेक्ट फॉर द होल, ठीक है। इसका मतलब साल के एंड तक ले जाएं। मल्टीप्लाई बाय ये 9/12 प्लस क्या करना है आपने? 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10.23% मल्टीप्लाई बाय, नहीं ये अगस्त सितंबर 5/12। मेरा ख्याल है ये समझ नहीं आई बच्चों को। नहीं रुक जाए जरा, सब इधर देखें। नहीं यार इधर देखो, ऐसे कैसे आ गई समझ? इधर देखें भाई, जनरल लोन का अब मजा आएगा। जनरल लोन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जितनी अमाउंट आपने उस पूल में से निकाली, मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट, मल्टीप्लाई बाय उस दिन जिस दिन अमाउंट उस डिब्बे से निकली, आपने जाना है अर्लियर सीदेशन या ईयर एंड। तो बच्चों हम तो ईयर एंड पे जा रहे हैं ना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चल रहा कि उसने कहीं सीदेशन का डेटा दिया हो। कैन बी, ठीक है बच्चों जी। फिर कहता 2 मिलियन दोबारा निकाला उस डिब्बे में से, मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट, मल्टीप्लाई बाय 5/12। ये होता है जनरल लोन का कॉन्सेप्ट, ठीक है? सही है भाईजान? तो टोटल बताइएगा। 5 पॉइंट
पता नहीं 8-10 फिगर्स बता रहे हैं। अच्छा ये लो जी, बड़ा औखा ही आंसर आया है। चले बहरहाल कोई नहीं होता है, चलता है दुनिया है। कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। फैसल भाई, शायद फैसल भाई लेक्चर करें ना, अपलोड करें सारे। अच्छा ठीक, वो भी करने हैं, वो भी करने हैं, ठीक है, इनके ग्रुप्स में भेज देने हैं, ठीक है जी। कहता कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ जी। मेरे भाई कहता जैज लिमिटेड हैज बोरोड कितना बच्चों, 24 मिलियन टू फाइनेंस द बिल्डिंग ऑफ अ फैक्ट्री। कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू टेक 2 साल, यानी सब्सटेंशियल है ना, सब्सटेंशियल पीरियड है ना। कहता था लोन वॉज ड्रॉन डाउन एंड इंकर्ड ऑन 1 जनवरी 2019। ये लोन लिया इस दिन, ठीक है। ड्रॉन डाउन का मतलब है जी लोन लिया इस दिन। एंड वर्क बिगेन, बच्चों लेटर ऑफ ये है ना, ले ली। कहता 10 मिलियन ऑफ द लोन वाज नॉट यूटिलाइज। कहता 10 मिलियन हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ कैपिटलाइज बताना है। कहता 10 मिलियन हमने यूटिलाइज नहीं किया 1 जुलाई तक। कब तक बच्चों, तो ये मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने कैपिटलाइज होगा टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। कहता जी जेएल वाज एबल टू इन्वेस्ट इट अंटिल इट नीडेड। जेएल पेइंग 8% ऑन द लोन और सरप्लस फंड कितना जी, 6%। अब मुझे बताएं जी हमारी कैपिटलाइज कॉस्ट कितनी होगी जी, बताएं शाबाश। यानी किसने कैपिटलाइज होना जी, रुपीस कितना बच्चों, 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8%, मल्टीप्लाई बाय बोलो ना। अच्छा लोन 24 का, ठीक है वो, ठीक है वो इन्वेस्टमेंट इनकम है। रुपीज 20 जी, बताएं मल्टीप्लाई बाय 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक, बताएं जी। इंटरेस्ट ऑन जी कितना, 1 ओके सर। लेस क्या करना है इसमें से, बड़ा चीजें कुछ याद आ रही हैं नहीं, सीरियसली कुछ याद आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है याद जी बच्चों। चलो अच्छा जी वो ऑनलाइन में से कोई स्टूडेंट आए थे लेक्चर में, चले लैब मारे गए, ऑनलाइन ही ठीक है काम जी। नहीं जी बच्चे आपको नहीं, इधर एक आई थी स्टूडेंट जी। मल्टीप्लाई बाय जी बताएं 0. अच्छा इधर कितना आया, अब मिलियन में देख लें अब क्या दिया वो उन्होंने। ये ले बच्चों डन, ओ ठीक है ले सर स्पीड साहब ठीक है, आप तो माशाल्लाह फ्रेश होके अभी आए हैं, हम तो सुबह से बैठे हुए हैं जी। अनस तुम्हें तो नहीं कुछ हुआ, सही हो ना, सुबह से बैठे हो, मतलब तुम 2 महीने तुमने क्लासेस नहीं ली, वो बंदे को कुछ होने लग पड़ता है इतनी देर बैठे 2 महीने बाद जी। ये महसूस करो ये बिस्ती है, हाँ जी अच्छा जी ये बात तो ठीक है, इसे महसूस नहीं होती। हाउ व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज एज बोरोइंग कॉस्ट, एज बच्चों क्या बोरोइंग कॉस्ट। यार ये कंफर्म जाननी थी इनका ग्रुप किधर गया, ये उमर और उसके साथ वाले जो बैठे थे ये किधर गए हैं। चलो वो साथ बातें कर रहे, तो तीनों को ले गया साथ, सुबह मुझे याद कराना क्लास में जी। कौन, नहीं तुम बैठे हो, ये उमर के साथ वाला भाई और इधर भी एक बैठा हुआ था, वो तीनों को बातें कर रहे, तीनों चले गए हैं। कोई नहीं मैं एक दफा देख लूँ ना कौन गया। अच्छा जी व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज एज बोरोइंग कॉस्ट, क्या था एज एट 31 दिसंबर 2000। भाई वफात तो ये होती है शुरू से 7 एंड पे भी 7 जी, ये क्या बात हुई, आधा भजा छोड़ के चले गए आप जी, हैं वो भी चला गया
चलो उसने तो पंगा किया था ना जी। व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज एज बोरोइंग कॉस्ट एज एट 31 दिसंबर 2018 इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस जी। कहता जी ये है 31 दिसंबर 2018। ये बच्चों दोनों क्या है बोलो शाबाश, ये दोनों जनरल लोन है ना। कहता फॉलोइंग लोन्स इन प्लेस थ्रू आउट द ईयर जी। उसका नंबर है तो उसे कॉल करो, उसको क्लास में आए जी। है तो बातें क्यों कर रहे थे फिर उसके साथ? भाई तुम्हारे साथ नहीं उसका नंबर नहीं है? अभी अभी जिसको डांट पड़ी थी उसका नंबर है किसी के पास? वो किसी का भी दोस्त नहीं। करो कॉल उसे, करो करो कॉल। ये मेरे नंबर से कर ले, आजा इधर, ये ले कर ले कॉल। कॉल पे तुमने बात करनी, मुझे अभी कुछ कहा ही नहीं। भाई पता जुड़ते जल्दी बोलना, इधर आ जा, इधर आके कॉल कर लो। ये लो उसे को अगर नाराज होकर गए तो वापस आ जाओ, सर कह रहे हैं मैं तुम्हें बिरयानी भी खिलाऊंगा आज। आ जाओ उसी को अगर नाराज होकर गए तो सर कह रहे हैं वापस आओ, जो कहोगे खिलाऊंगा। जा एम जल्दी कॉल करो उसे। अच्छा इधर थोड़ा खड़ा हो ना, इधर इधर मेरे पास खड़ा हो जाए। चलो इधर व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज एज, थोड़ा परांधे हो जा। अच्छा इधर देखो इधर। अच्छा बच्चों इधर देखो ना, आप क्वेश्चन करो ना, एज एट 31 दिसंबर 2018 इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। अच्छा भाई ये जनरल लोन है, ये क्या है बच्चों? 50 मिलियन मेरे भाई, इसमें से हमने विड्रॉ किया 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय बच्चों कितना? अच्छा कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लेंगे आप? निकाल लोगे बच्चों? मल्टीप्लाई बाय वैसे मुझे उम्मीद है उसने नहीं उठानी तेरी बात। मैं भी हूँ, शाम को लेक्चर ले। व्हाट अमाउंट शुड बी, इधर देख दे, व्हाट अमाउंट शुड बी। भाई काम आप देखो, पहले सीरियस रहे हैं ना हम, काम हमारा जल्दी जल्दी होता रहे। अब बोरोइंग कॉस्ट पे पौना घंटा लगा देना, हालांकि ये 25 मिनट से ज्यादा का नहीं है। व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज एज बोरोइंग कॉस्ट, वापस जी। बच्चों ये निकाल लोगे कैपिटलाइजेशन रेट? निकाल लोगे? 8.8 बच्चे बता रहे हैं, पता नहीं गलत ही होना है। अच्छा चले। अच्छा 1 जुलाई 18 और बच्चों ये 31 दिसंबर तक जाना है। 6/12 कर लोगे जी? अच्छा जी। कहता हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज। यार ये भी बिल्कुल आसान है। ये कहता जी जनरल बोरोइंग्स का लफ्ज उसने खुद बता दिया ना बच्चों। इसके लिए भी आपने क्या उसका नाम है कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है बच्चों। 12 मिलियन इधर से क्या उसका नाम है जी, अमाउंट हमने इस पोल में से निकाली है। और ये देख लो कि निकाली किस दिन, विच वॉज जी। अच्छा एंटायर ईयर का मतलब पूरा साल, ठीक है। एंटायर ईयर लिखा किधर है, मुझे नहीं नजर आ रहा। ओके तो 12/12 कर देना। ओके अच्छा कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड बोरोइंग कॉस्ट अंडर IAS 23। प्लीज बता दें। ये तो वही बच्चा बता सकेगा जिसने लेक्चर लिया था जिसमें वो थ्योरेटिकल बात पढ़ाई थी। जाए IAS 23 के शुरू में, IAS 23 के शुरू में जाओ ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड बाय इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये आपको बताया था FAR 2 में पढ़ेंगे आप जाके। फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ, हाँ कहता एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग टू द एक्सटेंड दे आर जी। बच्चों ये भी है, आप पढ़े एक दफा। प्रिंसिपल रीपेमेंट बच्चों, जो लोन की आपने रीपेमेंट की, ये बोरोइंग कॉस्ट नहीं है बच्चों, ये तो लोन की एक्चुअल पेमेंट है। अल्लाह के बंदो, अब तो आपने कैश फ्लोज का चैप्टर भी पढ़ लिया है और याद है उसमें लोन की अमाउंट में इंटरेस्ट शामिल था, उसको लहदा करते हैं जी। कहता व्हेन एक्टिविटीज टू प्रिपेयर एन एसेट फॉर इट्स सेल और यूज आर सस्पेंडेड, कहता बोरोइंग कॉस्ट मस्ट बी गुड, शाबाश। बोरोइंग कॉस्ट मस्ट बी एक्सपेंस आउट। जब आप क्या कर देते हैं, सस्पेंड करते हैं। इग्नोर तो नहीं करते बच्चों, हर चीज को इग्नोर थोड़ी करना है।
कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू कमेंस कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ये तो आप बता देंगे आप। एक्सपेंडिचर इन बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इंकर्ड, जब आपने लोन लिया उससे ऑनवर्ड्स इंकर्ड होनी है। रीपेमेंट नहीं 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 नहीं, नहीं। ये जवाब है, जो गलत है वो जवाब है। एक्टिविटी, ये याद है आपको, ये सी वाला क्या कह रहा है जी, एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस, ये है जी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क स्टार्टेड। कहता गाजी लिमिटेड कहता इज कंस्ट्रक्टिंग एन ऑफिस बिल्डिंग एंड इज कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट, द ऑफिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट यानी सब्सटेंशियली कंप्लीट, द ओनली वर्क इज टू इंस्टॉल फर्नीचर, इज जीएल अलाउड टू कंटिन्यू? नो नो, ये क्या डोंट नो, ये मूड स्विंग थोड़ी है, डोंट नो मुझे नहीं पता ये क्या है, नो क्या भाई, नो ये डोंट नो नहीं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट? बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताएं, शाबाश। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब अगर आप इसे खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यस। ये क्या जी, मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री। एक होता है मैस प्रोडक्शन इन्वेंट्री, एक होता है बच्चों, अच्छा मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री का मतलब है जी आपको ऑर्डर आया और आपने इन्वेंट्री बनाई, तो नॉर्मली नहीं लिखा कुछ, तो हम इसे फिर यही समझ लेंगे कि जी इसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगा। अब ये समझ लें मैस प्रोडक्शन क्या होती है। मैस प्रोडक्शन ये कभी समझाया था? मैस प्रोडक्शन इन्वेंट्री का मतलब ये होता है जी आपने रॉ मटेरियल डाला मशीन में और क्या उसका नाम है जी इन्वेंट्री, ऐसे ही इकट्ठी कोई 1500 2000 यूनिट्स बन गए, यानी बल्क में क्वांटिटी बन गई है। इसको बनने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं लगता, लिख लें अपने पास। मैस प्रोडक्शन इन्वेंट्री क्या होती है? बल्क में चीज बन जाती है, इसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं लगता। बल्क में इन्वेंट्री बन गई, इसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं लगा। भाई लिखो, शाबाश लिखो, जितनी इतनी मेहनत कर ली तो अब भी लिखो, थकना नहीं है जी। जिसके जज्बे बड़े ऊंचे हों वो थकता है भला जी। वो इकबाल ने आपकी शाही, तू शाही है काम है तेरा, परवाज परवाज। मैस प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब है जी, मैस प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब होता है बच्चों बल्क में चीज बन गई, इसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं लगता, इसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड बच्चों बल्क में चीज बन जाती है। ठीक है सर, और ठीक है बच्चों। अच्छा जी आगे, Which of the following cannot be a qualifying asset under IS 23 borrowing cost? बच्चों ये देखो ना, held for intended use when acquired, acquired तो नहीं होता, वो तो कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड, जी प्लीज आप देख के बताएं। एक होता है सस्पेंडेड, एक होता है सीजेशन, दोनों में फर्क है, याद रखना। सीजेशन का मतलब सब्सटेंशियली कंप्लीट होना, सस्पेंडेड का मतलब है कुछ वक्त के लिए रोकना। मतलब लिख लो ना, नहीं अपने पास लिखो, सस्पेंशन एंड सीजेशन बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सस्पेंशन एंड सीजेशन बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सस्पेंशन एंड सीजेशन बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जी। सीजेशन के साथ लफ्ज लिख लें सब्सटेंशियली कंप्लीट, सस्पेंशन के साथ लफ्ज लिखें टेम्परेरीली प्रोजेक्ट सस्पेंडेड, टेम्परेरीली प्रोजेक्ट सस्पेंडेड जी। बता जो अल्फा है ना, ये तो सीजेशन के लिए है, किसके लिए है जी? कहता है ड्यूरिंग अ, दूसरा टेम्परेरी डिले विच इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द, नहीं ये तो नेसेसरी पार्ट है, ये तो चल, इसको तो कुछ नहीं करना ना। ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड, उस वक्त इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ, हाँ कुछ अरसे के लिए इंटरप्ट हो गई, रुक गई, टेम्परेरी, आगे लिख लें टेम्परेरीली, ये जवाब है बच्चों सी। ये है, देखो लफ्जों को लफ्ज मार देते हैं, ठीक है। ये पहला मिसरा, अगला मिसरा नहीं मैं आपको सुना सकता जी। इधर देखो, यह है चार्ली बच्चों, क्या ये है सीजेशन और ये है बच्चों सस्पेंशन। सही है बच्चों, बड़े ध्यान से चीजों को पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, प्लीज बता दें। जी, if funds have been arranged from various channel borrowings, the amount to be capitalized is based on weighted average। ये बात बिल्कुल ठीक कही है उसने। क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंस एज सून एक्सपेंस, नहीं 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 नहीं, ये तो क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्राइटेरिया, नो 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 नो, नकली करते हैं जी। क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कंटिन्यूज व्हेन द, नहीं नहीं नो नो नो, नहीं 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 जी, कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंस एज सून बोर, नहीं यार, ये तीनों शर्तें हैं, इन तीनों का लेटर। ओके ओके सर, सर ने ये कहा जो है ना सीजेशन, इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट रुक गया, सबस्टेंशियली कंप्लीटेड। और फिर सर ने ये कहा कि जो सस्पेंशन है क्या, वो है टेम्परेरीली इंटरप्शन। ठीक है, अब स्पेलिंग खुद देख लो जी। कहता बोरोइंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज ऑन 1 Jan 21, बोरो किया 20 मिलियन, 9% पर एनम फॉर द पर्पस ऑफ, ये मतलब इसका स्पेसिफिक लोन है। द, अच्छा शक्ल देख के वैसे पता चल जाता है जनरल लोन है कि स्पेसिफिक है, वो हिंट दिया होता है उसने। बहरहाल फिर भी कोई लोन हमारे साल में आए नहीं बताया होगा तो स्पेसिफिक होगा। क्या था, कंपनी स्टार्ट, लेकिन वो जो आपको याद है वो बने एयर लिमिटेड वाला क्वेश्चन हमने किया था, उस समय वो हिंट से पता चला था हमें कि वो जनरल लोन है। क्या था, कंपनी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन 1 Feb, मेरे भाई लोन कब आया बच्चों, इस तारीख पे, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की और एंड पेड 8 मिलियन ऑन, और पेमेंट कब की पहली, तो भैया लेटर ऑफ होगा ना, लेटर ऑफ होगा जी बच्चों, 1 मार्च पे की ना पेमेंट। अच्छा, क्या था, एसेट वाज रेडी टू यूज ऑन 1 सितंबर 2021। क्या था जी, सरप्लस फंड 6% पर हमने क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है मेरे भाई, 1 मार्च से लेके हमने कहां तक रहना है, 1 सितंबर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने बनते हैं। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन कितना आया भैया, कितना आ गया बच्चों। अच्छा, अगर किसी बच्चे के माइंड में भी बातें नहीं भी आ रही तो परेशान तो नहीं होना ना, आप इस नीयत से लेक्चर लो कि मैं सीख रहा हूं, घर जाके रिवाइज करूंगा तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। बात समझ रहे हैं भाई, कोई परेशान नहीं होना कि मेरे, देखो अब हम सारे एमसीक्यू, ये एक रिवीजन क्लास है आपकी, क्या है बच्चों, इसमें देयर इज द पॉसिबिलिटी कि आपको बातें याद ना आ रही हो, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है, इंसान है, सारे बैठे हैं हम। किसी ने IAS 23 भी रिसेंटली रिवाइज किया होगा, किसी को पढ़े हुए 2 महीने हो गए होंगे, और बात समझ रहे हो, तो किसी स्टैंडर्ड में आपको बातें याद आ रही होंगी, किसी में नहीं आएंगी, लेकिन आप इस नीयत से क्लास में बैठो कि मैं रिकॉल हो रहे हैं मेरे कॉन्सेप्ट, ये नहीं कहना उई उसने तो बता दिया मैंने क्यों नहीं बताया, कोई बात नहीं बच्चों, कोई मसला नहीं जी। उसने और बहुत सारी बातें नहीं बताई होंगी जो आपने बताई हैं जी। रुपीज 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9%, मल्टीप्लाई बाय जी, अब लेस क्या करना है इसमें से, अब ये जरा ध्यान से पढ़ लें जी बच्चे। 20 मिलियन था, पहली पेमेंट की 1 मार्च पे, और 1 मार्च पे ही हमने कैपिटलाइज करना शुरू किया ना, तो पीछे कितना रह गया फिर, मेरा ख्याल 8 मिलियन रह गया, कितना बच्चों, 8 मिलियन। और अगली पेमेंट की 1 जुलाई पे 8 मिलियन फिर हमारे पास पड़ा रहा बच्चों, 20 मिलियन टोटल था ना अच्छा 8, अच्छा 12 तो फिर इस दिन की ना, ठीक है, तो ये रह गया जी हमारे पास कितना, 12 मिलियन, और ठीक है 12 मिलियन मार्च अप्रैल मई और बच्चों जून, 4 बच्चे जुलाई है ना जी, जी तो 6,66,000 आएगा शायद, 6,60,000। डन, डन बच्चों, डन है सर भाई, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ अनयूज्ड फंड ऑफ जनरल लोन इज टेकन एज, बड़ी बेहतरीन बात कर दी इसने। कहता जी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ना जनरल लोन पे आई, कहता वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। हमने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है, ऐसी है ना,
वो तो स्पेसिफिक लोन की जाती है जी, ये स्पेसिफिक लोन है बच्चों ये। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑलवेज कमेंस एज सुन, नहीं ये बातें सही नहीं करता, ऑलवेज ऑलवेज ये क्या, लेटर ऑफ, तो भाई ओनली वन इज करेक्ट। द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ ट्रक अमाउंट्स टू, ये जल्दी से निकाल दें बच्चों, ये आपने करना है शाबाश जी, ये आपको टेस्ट में दिया था मेरा ख्याल है, और बताया भी था कि एक अटेम्प्ट में। इधर बच्चों ने ऐसे कैलकुलेशन की कहा सर जी बेहतरीन, ये तो 2 नंबर पक्के हैं आंडा। ये असल में था बच्चों परचेज आर डिलीवरी ट्रक, इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे। माशाल्लाह आ गया भाई, आ गया यार, आ गया भाई। तो नाराज होके गया था हैं, कटिंग करवाने गया था, कटिंग करवाने, मैं खिला दूंगा यार, खिला दूंगा, तुम्हें नहीं खिलानी। अच्छा अच्छा, इधर इधर इधर, अच्छा भाई इधर देखो, इधर टू परचेज आर डिलीवरी ट्रक जी, टू परचेज आ डिलीवरी ट्रक। अच्छा बच्चों, ये क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है बच्चों जी, ये एक्वायर किया, खरीदा है आपने, ये वो तो होता है कंस्ट्रक्ट आप करें, सही है बच्चों, मैन्युफैक्चर आप खुद करें,